right now I'm here at Mysore railway platform. So मैं एक्चुअली पूजा देखने आया था, दुर्गा पूजा। तो यहाँ का जो दुर्गा पूजा है बहुत अलग है। बाकी जी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा पेंडल वगैरह नहीं है, तो यहाँ से मैं आपको लेके चलूँगा। प्लेटफॉर्म के निकलने के बाद इतना सारा रश दिखा मुझे, और ये सब एक ही पर्पज़ के लिए आया हुआ है, दुर्गा पूजा। तो यहाँ से निकल के मैं फिर जाऊँगा ड्रोन शो के लिए, जो मैसूर में ऑर्गेनाइज़ किया है ड्रोन शो। तो ये रहा लोकेशन। सो फ्रेंड्स, अभी मैं ड्रोन शो के लिए आया हूँ। यहाँ पे टिकट मिल गया है, वो भी ब्लैक में लिया हूँ अभी अचानक से। तो यहाँ से अभी जाएंगे ऊपर, तो वहाँ पे ड्रोन शो हो रहा है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा एक स्टेडियम है जहाँ पे बहुत सारा गेट लगा हुआ है। तो मेरा शायद 9A या 10 ऐसा कुछ था। तो वहाँ से मैं निकल के अभी स्टेडियम के अंदर जाऊँगा। तो ये स्टेडियम का पहला सीढ़ी। तो यहाँ से जाके देखते कि क्या है। यहाँ पे मतलब पूरा क्राउड है, जहाँ पे सीट नहीं है बैठने के लिए। तो मैं यहाँ पे देख के हक्का बक्का रह गया, मैं ही लेट हो गया यहाँ पे आके, क्योंकि मेरा जो टिकट है वो भी ब्लैक में लिया था। मेरा अभी शो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो क्राउड दिख रहा है ना, पूरा क्राउड है। यहाँ पे जो पुलिस वगैरह है वो सब भगा रहा है, बोल रहे हैं कि जाओ जाओ आगे जाओ, आगे बैठने के लिए कुछ मज़ा नहीं है। बैठना है तो गैलरी में बैठना चाहिए ना। गैलरी में अच्छा भी दिखता भी है व्यू, इसीलिए मैं ऐसा जगह चूज किया जो जहाँ पे फ्रेम बहुत अच्छे से आए, पीछे हो आगे हो, उसका फ्रेम अच्छा से दिखना चाहिए, कैमरा में अच्छा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ पे पूरा डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पे। तो पूरा क्राउड मतलब पूरा खचाखच भरा है, पूरा मैदान, पूरा स्टेडियम। तो यही अच्छा लग रहा है, ये ब्यूटी इसी में है ना। सब लोग एक डिसिप्लिन होके बैठा हुआ है। और यहाँ पे जो फ्लैश लाइट का टाइमिंग सेट किया है उन लोगों ने। तो मैसूर में ये जो फेस्टिवल है वो इतना बड़ा फेस्टिवल, मतलब इतना बड़े से धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। तो यहाँ पे लोग एक ही बार आता है, वो साल में एक बार। तो यहाँ पे जितना भी पुलिस फोर्स है मैसूर का या कर्नाटका का, और या NCC वाले जो कैडेट्स हैं, सब लोग यहाँ पे ज्वाइन करता है, अपना जो परफॉर्म है वो करने के लिए यहाँ पे आता है। और यहाँ पे बहुत सारा आतिशबाजी हो रहा है, वो भी रियल वाला, ऐसे पटाखे वाला नहीं है। यूनिटी है ना, अपना नेशनल एंथम जब आता है तब यूनिटी दिखाते हैं ना लोग, मतलब ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसी के बाद यहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो रहा है, वो भी फायर के बीच से जा रहा है, कूद रहा है। तो ये एक अजूबा चीज़ें है यहाँ पे हो रहा है। जो मेन शो है उस शो का, तो वो चीज़ स्टार्ट हो चुका है। और ये देखो ये क्या हो रहा है, ये आकाश में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे पूरा मधुमक्खी लग रहा है कि लाइटिंग मधुमक्खी सब ऊपर जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है। ये सब एक्चुअली ड्रोन है जो नीचे से आ रहा है, और ये स्टेडियम के बाहर हो रहा है प्ले। स्टेडियम में जगह नहीं है वहाँ पे प्ले होने के लिए, तो ये बाहर हो रहा है। और इतना खतरनाक एक सीन दिख रहा है आकाश में, क्योंकि कभी एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि आकाश में ऐसे लाइट कैसे होगा स्काई में ना। तो ये एक्चुअली पूरा ड्रोन शो का एंट्री है, और इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि ड्रोन ही पूरा हीरो है इस पूरा शो का। तो ये काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने एंट्री लिया है, और मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी होता है। तो उन लोगों का ये शो का मेन थीम है, और यही सब लोग देखने के लिए इसी के लिए आया है ड्रोन शो। तो ये खतरनाक एक एंट्री था उन लोगों का। ड्रोन शो में जो सीन उन लोगों ने लिया है ना, वो इतना बढ़िया अच्छे से वॉइसफुली उन लोगों ने सीन क्रिएट किया है। जैसे ये पूरा गैलेक्सी दिखाया है उसमें, तो गैलेक्सी के अंदर क्या क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स है, कुछ एनिमल्स फिगर है। तो वो बहुत रिलेवेंट करता है इन द करेंट सिचुएशन एंड करेंट टाइम। तो यहाँ पे बनाएगा धरती का अर्थ, क्योंकि तो गैलेक्सी के बाद यहाँ पे अर्थ आ रहा है। एक पूरा नैरेटिव रेडी किया है उन लोगों ने। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आर्ट एंड साइंस दोनों मिक्सअप करके तो ये पूरा शो उन लोगों ने रेडी किया है। ये जो पूरा आर्ट दिखता है ना, हम लोग अगर गूगल मैप या गूगल आर्ट में जाओगे ना, तो ये सीन दिखता है 3D में। तो ये इंडिया का जो मैप है वो पूरा रोटेट हो रहा है 360। कैन यू इमेजिन कि ड्रोन है भाई, वो स्टिल रहता है, लेकिन ड्रोन को शायद यहाँ पे घुमाया होगा वो लोगों ने। नहीं तो इतना सारा ड्रोन, 3-4 हज़ार ड्रोन एक साथ घुमाना, मतलब ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है। तो इसी के बाद यहाँ पे अपना डिफेंस वो दिखाया, इंडियन आर्मी को दिखाया। और यहाँ पे साइड में जो दिख रहा है वो इंडियन फ्लैग है, तो इतना अच्छे से दिखाया। और जो बुलेट है वो देखो, पूरा जैसे बुलेट निकल रहा है, इतना अच्छे से पोर्ट्रे किया। लाइन ड्राइंग है हो सकता है, लेकिन जो वो लोग कमाल किया ना इस ड्रोन के साथ, तो ये एक लाइट जो है ना, ईच ड्रोन हैज़ ए पर्टिकुलर लाइट। सो ये बहुत अजीब है, मतलब कैसे किया ये तो पूरा जो इंजीनियर होगा, साइंटिस्ट होगा, उन लोग को पता होगा।
ये भी एक ये टाइगर बना है, और ये भी इतना ख़तरनाक बना है कि वो टाइगर भी ऐसा है कि वो उड़ रहा है ऐसा है। उसी के बाद यहाँ पे डॉल्फिन बनाया है। ये जो डॉल्फिन आ रहा है ये भी बहुत बढ़िया है। और बीच बीच में जो एक ग्लिच आता है, ग्लिच मतलब एक जो रिफ्लेक्शन आता है जो बीच में जा रहा है, वो कितना बढ़िया है, कितना टाइमिंग बढ़िया। और ये जो डॉल्फिन है ये थोड़ा थोड़ा मूव भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि स्टेबल हो रहा है, ऐसे मूव भी कर रहा है। और बाहर क्या है कि थोड़ा हवा भी देता है ना, तो हवा के साथ भी तालमेल मिलाना बैठाना बहुत मुश्किल है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो ईगल बनाया है, ये ईगल भी मूव करता है ऐसा। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें दिखाया, जैसे ये मैसूर में जिसको बोलते हैं जम्बू सफारी, ये भी बहुत फेमस है मैसूर में, तो उसको भी पोर्ट्रे किया है। मतलब हर एक चीज़ें पे जो रिलेवेंट कंटेक्स्ट है वो सब चीज़ों को लेके ही उन लोगों ने पूरा ये सेटअप किया है, पूरा प्रोग्राम किया है। और ये प्रोग्राम पता नहीं कैसे करता है ये लोग, इतना बढ़िया से किया है लोगों ने। तो इसी के बाद हम लोग का फिर एक फायर शो जैसा बोल सकते हो, जो पैरेड हो रहा है लेकिन विद फायर। तो यहाँ ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग इवेंट था। यहाँ पे बहुत सारा इवेंट था एक्चुअली। तो फ्रेंड अभी भी ड्रोन शॉट देखा, बाप रे माइंड बेंडिंग, ऐसा खतरनाक ड्रोन शो हुआ। और ये एक्चुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है ये। सो ये इतना दिमाग हिलाने वाला ड्रोन शो है। और मेरा फर्स्ट टाइम था कि ड्रोन शो इतना भी खतरनाक हो सकता है। एक्चुअली ये जस्ट एक ड्रोन शो नहीं है, यहाँ पे साइंस एंड आर्ट दोनों में एक कंबाइन करके एक शो बनाया है। तो ये मतलब रिस्पेक्ट टू दोस्त ब्रदर, ये जो दिख रहे हैं सब ड्रोन शो के लिए थे। और ये एक लाइफ टाइम मेमोरी रहेगा, जो मैसूर में ड्रोन शॉट हुआ था वो भी दशहरा में, ये पूरा लाइफ टाइम मेमोरी रहेगा। और इतना क्राउड, फ्रेंड्स कल ड्रोन शो के बाद आज फिर से ब्लॉग ले रहा हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ फिर से नया वीडियो कैसे हो रहा है। ये दूसरा दिन है, मेरे साथ है सतीश भाई, मैसूर में रहते हैं, ये लोकल है यहाँ पे। तो अभी हम लोग इस क्राउड में एक्चुअली हम लोग एलिफेंट सफारी का, जंबो सफारी का वेट कर रहे हैं। तो इतना जो क्राउड दिख रहा है ना, वो सब उसके लिए आया है। और इतने सारे लोग इकट्ठा हुए एक ही जगह पे, तो ये देख सकते हो पूरा क्राउड। शाम हो गया है, सो उसी के वहाँ से मैं निकल के आया पैलेस में। और पैलेस भी इतना सुंदर है, इतना गॉर्जियस है ये पैलेस कि आपको देखने ही मन करेगा। ये पैलेस का एक जो लाइटिंग दिख रहा है आपको, जो गोल्डन लाइट दिख रहा है, ये एक पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट होता है। फिर वहाँ से मैं निकला नया अवतार लेके, नया पहचान लेके, जो कोई ना पहचाने हमें। पूरा एक हनुमान के अवतार पे मैं पूरा चल रहा हूँ और लोगों का रिएक्शन जो है वो कैप्चर कर रहा हूँ। तो इतने क्राउड के बीच में मुझे लग रहा है मैं ही एक ऑड पर्सन दिख रहा हूँ, जो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मैंने मास्क पहना है वो बहुत ही अलग दिख रहा है वहाँ पे। लेकिन मैं कवर किया अपने आप को, तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। लेकिन लोग को मज़ा आ रहा है, लोग हंस रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा एक रिएक्शन मैंने कैप्चर किया है। कुछ लोग आके मेरे से बात कर रहे हैं, कुछ लोग आके मेरे ब्लॉग में हाई बोल रहे हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैसूर में मैं लास्ट ईयर भी आया था, लास्ट ईयर भी इतना सारा क्राउड था, इस बार भी बहुत सारा क्राउड है। जब भी मैं मैसूर में आता हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। चाहे क्राउड हो चाहे रश हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है। जो लोगों ने एंड तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, बहुत सारा रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। कीप फॉलोइंग गाइस।